ये सिर्फ ऐलान ही नहीं बल्कि विकसित भारत की नई पहचान है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि भारत सुनहरे भविष्य का सबसे चमकदार पारस पत्थर होगा। ये ऐलान सेमीकंडक्टर की नई यूनिट का है। कहने को तो ये छोटी सी चीज है, लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके बिना किसी काम के नहीं होते। सेमीकंडक्टर का कंट्रोल जिस देश के पास हो, वो देश पूरी दुनिया के विकास की गति का कंट्रोल करता है। इसको इस तरह से समझिए, सेमीकंडक्टर के पावर का दुनिया पर असर। चीन दुनिया भर की जरूरत का करीब 55% सेमीकंडक्टर चिप बनाता है। दुनिया में सबसे एडवांस चिप ताइवान में बनती हैं। ताइवान में एडवांस चिप की खपत का 90% उत्पादन होता है। 2020 में चीन ने सेमीकंडक्टर उत्पादन से $239.45 बिलियन यानी करीब 21 लाख करोड़ रुपए कमाए। दुनिया के 125 देश की जीडीपी $239.45 बिलियन से कम है। मोदी सरकार जानती भी है, समझती भी है, पहचानती भी है उन मौकों को जिनसे भारत विश्व में सबसे अव्वल बन सकता है। सेमीकंडक्टर का हब बनने का लक्ष्य भी इसलिए ही रखा गया है ताकि देश में ना तो रोजगार की कमी हो, न व्यापार की और ना ही सपनों के साकार होने की। इसलिए बुधवार को जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास में कैबिनेट की बैठक हुई तो देश के छठे सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में ही लगेगा, जो यूपी के लोगों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। मोदी सरकार ने देश के छठे सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। यह यूनिट 3,706 करोड़ रुपए की लागत से यूपी के जेवर में लगाई जाएगी। HCL और फॉक्सकॉन कंपनी मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेज के लिए डिस्प्ले ड्राइव चिप्स बनेंगे। इस प्लांट से हर महीने करीब 3.6 करोड़ चिप बनेंगी। जो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट बनेगा वो जेवर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, उसको अप्रूव किया है। आप सब जानते हो कि अब तक 5 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अप्रूव होने के बाद में बहुत तेजी से उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है उन पांचों में, और एक का प्रोडक्शन इस वर्ष 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। एक और बहुत ही एडवांस्ड यूनिट है जो कि HCL आप जानते हैं, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, जो बहुत लंबे टाइम से भारत की एक हार्डवेयर में बड़ी कंपनी रही है। पीसी, लैपटॉप, कई चीजें इनकी मैन्युफैक्चरर कई वर्षों तक रही और आज भी है वो। और फॉक्सकॉन जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। सेमीकंडक्टर मोदी सरकार के सबसे बड़े मिशन में से एक है, इसलिए इसी साल जनवरी में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन भी किया गया था। इसमें 26 देशों के 836 प्रदर्शक और 50,000 से ज्यादा विजिटर आए थे। तभी यूपी को सेमीकंडक्टर के निर्माण का हब बनाने की नींव रखी गई थी। वहीं मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन की नींव 2021 में रखी थी। मोदी सरकार का विजन सेमीकंडक्टर मिशन। सरकार ने 2011 में 36,000 करोड़ के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दे दी है। इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक $100 बिलियन का होने वाला है। आने वाले वक्त में दुनिया का भविष्य सेमीकंडक्टर ही है। जो देश इस पर अपनी पकड़ रखेगा, दुनिया पर वही राज करेगा। यह बात भारत बहुत अच्छे से जानता है। और इसके अलावा विकसित भारत के लिए भी सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। और जेवर में लगने वाले सेमीकंडक्टर की ये यूनिट कितना जरूरी है, इसका अंदाजा आप जरूरतों से लगाइए। यानी कोई भी डिस्प्ले हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक लैपटॉप है, लैपटॉप का डिस्प्ले यानी उसकी स्क्रीन है। उस स्क्रीन का जो ड्राइवर होता है, उस स्क्रीन को ड्राइव करने वाला, यानी उस स्क्रीन में क्या दिखेगा, किस पॉइंट पे क्या दिखेगा, कौन सा पिक्सल अप होना चाहिए, कौन सा पिक्सल डाउन होना चाहिए, किसमें कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसके लिए एक ड्राइवर यूनिट होता है पीछे। तो डिस्प्ले को ड्राइव करने वाला जो यूनिट होता है उसको डिस्प्ले ड्राइवर बोलते हैं। तो डिस्प्ले ड्राइवर की चिप्स इस प्लांट में बनेगी। देश की रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है।
क्योंकि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जिस तेजी के साथ बढ़ी है अभी, पिछले 10 वर्षों में 5 गुने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसके चलते डिस्प्ले की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्ले का एक कोर फंक्शन होता है डिस्प्ले के ड्राइवर की चिप। ये यूपी और खासतौर पर जेवर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हालांकि इससे पहले भी भारत के 5 शहरों में ये सेमीकंडक्टर यूनिट चल रही है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। अभी भारत के किन शहरों में चल रही सेमीकंडक्टर यूनिट? पहली फैक्ट्री गुजरात के साणंद में अमेरिकी कंपनी माइक्रो की फैक्ट्री बनी है। यह आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्लांट बना रही है। दूसरी फैक्ट्री गुजरात के ही धुलेरा में है। इसमें ताइवान की PSMC और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनरशिप करेगी। तीसरी फैक्ट्री असम के मोरीगांव में है। यहां भी टाटा की ओर से निर्माण के काम किया जाएगा। चौथी फैक्ट्री नोएडा में बनी है। यहां जापानी कंपनी रिनिसास इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर बनाया है। इसी कंपनी ने 5वीं फैक्ट्री बेंगलुरु में भी लगाया है। साल 2024 में भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर ताइवान, दूसरे पर मलेशिया तो चौथे पर चीन है। सोचिए भारत इस क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत कंपनियों की पसंद भी बनता जा रहा है। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी सफलताओं से एक है, क्योंकि यहीं से विकसित भारत का रास्ता भी जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।